नमस्ते। अगर बायोलॉजी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम उन 4 बेसिक प्रोसेसेस को समझने वाले हैं जिन पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। इसे हमारे शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये हैं वो 4 पिलर्स। सबसे पहले न्यूट्रिशन, यानी खाना पीना जिससे हमें फ्यूल मिले। फिर है रेस्पिरेशन, मतलब उस फ्यूल से एनर्जी निकालना। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, जो इस एनर्जी और ऑक्सीजन को हर कोने तक पहुंचाता है। और आखिर में एक्सक्रीशन, मतलब सिस्टम की पूरी साफ सफाई। बस यही हमारा पूरा रोड मैप है आज के लिए। तो फिर शुरू करें। हम एक एक करके इन पिलर्स को समझेंगे, देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। और हाँ, लास्ट में एक छोटा सा क्विज भी होगा ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से, न्यूट्रिशन यानी पोषण। देखिए, सीधी सी बात है, जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक वैसे ही हर जिंदा चीज को एनर्जी के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अब जरा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सोचिए। ये किसी हाईटेक रिफाइनरी से कम नहीं है। जैसे ही खाना मुंह में जाता है, उसे तोड़ने का काम शुरू हो जाता है। फिर पेट में एसिड और एंजाइम्स उसे और छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और फाइनली छोटी आंत उसमें से सारे काम के न्यूट्रिएंट्स सोख लेती है ना कमाल की प्रोसेस? ठीक है, तो अब हमारे पास फ्यूल तो आ गया, पर यह फ्यूल तब तक किसी काम का नहीं जब तक हम इससे एनर्जी ना बना लें। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, रेस्पिरेशन। इसका सीधा सा मतलब है, जो फ्यूल हमने न्यूट्रिशन से लिया उसे असली इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलना। ओके, अब यहां पर मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एनर्जी बनाने के 2 मेन रास्ते हैं। एक है एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और दूसरा एनारोबिक, यानी बिना ऑक्सीजन के। यहां एटीपी का जिक्र है ना? एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे आप हमारी सेल्स की एनर्जी करेंसी मान लीजिए। मतलब ये वो सिक्के हैं जिनसे सेल अपने सारे काम करती है। और फर्क देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी कॉइन बनते हैं, जबकि एनारोबिक में सिर्फ 2। जमीन आसमान का फर्क है ना? अब इस फ्लोचार्ट को देखिए। ग्लूकोज जो खाने से मिला वो टूटकर पाइरूवेट बनता है। अब यहां से इसके पास 2 रास्ते हैं। अगर ऑक्सीजन है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ढेर सारी एनर्जी बनाएगा, मतलब वो 38 एटीपी कॉइन्स। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे जब हम बहुत तेजी से दौड़ते या एक्सरसाइज करते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड बनाता है। और यही वो चीज है जिससे मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। हाँ, पूरे 38 एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन से जो इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है ना, यही वजह है कि हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों के लिए ऑक्सीजन में सांस लेना इतना इतना ज्यादा जरूरी है। हमारी लगभग हर एक्टिविटी को पावर इसी से मिलती है। तो ठीक है, फ्यूल आ गया, एनर्जी भी बन गई, लेकिन अब इस एनर्जी और ऑक्सीजन को शरीर की एक एक सेल तक पहुंचाना भी तो है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे पिलर की तरफ, ट्रांसपोर्टेशन। हमारे शरीर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी हमारा खून, और इसके ये 4 मेन खिलाड़ी हैं। प्लाज्मा वो लिक्विड है जिसमें बाकी सब तैरते हैं। रेड ब्लड सेल्स, ये समझिए ऑक्सीजन की टैक्सी हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के सोल्जर हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स, ये हैं इमरजेंसी रिपेयर टीम, जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाते हैं। और इस पूरे सिस्टम को चलाता है ये शानदार डबल सर्कुलेशन। इसे एक इन्फिनिटी लूप जैसा समझिए। एक लूप जिसे पल्मोनरी सर्किट कहते हैं, खून को फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन भरने के लिए। और दूसरा लूप यानी सिस्टमिक सर्किट उस ऑक्सीजन से भरे खून को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि साफ और गंदा खून कभी मिक्स नहीं होता, जिससे ये बहुत बहुत एफिशिएंट बन जाता है। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी और चौथे पिलर पर। देखिए, किसी भी फैक्ट्री में काम होता है तो कचरा भी निकलता है। हमारे शरीर में भी ऐसा ही है। और इस कचरे को बाहर निकालना उतना ही जरूरी है जितना कि न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना। बस यही काम है एक्सक्रीशन का, यानी सिस्टम की सफाई। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम शरीर का एक सुपर एडवांस्ड फिल्ट्रेशन प्लांट है। इसका मेन काम है खून में से यूरिया जैसे खतरनाक केमिकल वेस्ट को छानकर बाहर निकालना। और इस काम के असली हीरो हैं हमारी किडनीज। वो पक्का करती हैं कि सिर्फ कचरा ही बाहर जाए और काम की चीजें शरीर में ही रहें। तो अब तक हमने चारों पिलर्स को अलग अलग समझ लिया। अब असली मजा आएगा। चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये एक परफेक्ट साइकिल में काम करते हैं जो हमें जिंदा रखती है। ये है वो मास्टर स्लाइड जहां सारी कड़ियां जुड़ती हैं। ध्यान से देखिए। डाइजेशन, हरा वाला हिस्सा, सेल को ग्लूकोज यानी फ्यूल देता है। रेस्पिरेशन, ऑरेंज वाला,
ऑक्सीजन लाता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लाल वाला, इन दोनों को सेल तक पहुंचाता है। अब सेल इस एनर्जी को यूज करती है और जो कचरा बनता है उसे एक्सक्रीशन सिस्टम, पर्पल वाला, साफ कर देता है। ये एक खूबसूरत आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। तो चलिए फटाफट से एक रिकैप करते हैं। स्टेप 1, न्यूट्रिशन से फ्यूल लिया। स्टेप 2, रेस्पिरेशन से उस फ्यूल को एटीपी कॉइन्स में बदला। स्टेप 3, ट्रांसपोर्टेशन ने फ्यूल और ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाया। और स्टेप 4, एक्सक्रीशन ने सफाई कर दी। बस एग्जाम के लिए ये 4 स्टेप्स याद रखिए। लाइफ प्रोसेसेस का पूरा सार इसी में है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। तैयार हो जाइए कुछ मजेदार सवालों के लिए, जिससे जो भी हमने सीखा है वो और पक्का हो जाएगा। पहला सवाल, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वो प्रोसेस जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है, वो सेल के किस हिस्से में होती है? जरा सोचिए, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? सवाल नंबर 2, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या है? याद कीजिए, हमारे बॉडी के डिलीवरी सिस्टम में वो कौन सी सबसे जरूरी चीज ट्रांसपोर्ट करती हैं? तीसरा सवाल एक्सक्रीशन सिस्टम से है। हमारी किडनीज यानी गुर्दे खून में से मुख्य रूप से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर करते हैं? ओके, चौथा सवाल थोड़ा प्रैक्टिकल है। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आते हैं? रेस्पिरेशन के उन 2 रास्तों के बारे में सोचिए। और ये रहा आखिरी सवाल, उस इन्फिनिटी लूप के उस हिस्से का नाम क्या है जो खून को फेफड़ों के अलावा बाकी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है? और जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने देखा कि ये सारे सिस्टम एक दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हैं। तो जरा सोचिए, अगर इनमें से कोई एक पिलर भी कमजोर पड़ जाए तो उसका असर बाकी सब पर कैसे पड़ेगा? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य असल में इसी पूरे सिस्टम के बैलेंस का ही दूसरा नाम है।